तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल ठाकुर विशाल ब्लॉग। तो गाइस ये आ चुके हैं चाचा के पास। अभी चाचा आपको प्रवचन देंगे। हाँ तो गाइस प्रवचन दीजिए। ऊपर देखिए, वो कुत्ता वाला मैटर क्या था, इन्हें बताएं। कौन बना लो डाइजिन देखो काका बनाओ। अरे कुत्ते वाला कौन मैटर? जो कुत्ते वाला मैटर था वो बंद कर दिया। उसका क्या मैटर था? अरे कुत्ते वाला, हाँ बताए। एक कुत्ता कार में, हाँ आगे एक कुत्ता कार में। यार हैंड अगर मत कर हाँ, बताओ। वो अगर डिस्प्ले फूट रखी तो फेंक दिया। बात नहीं समझ रहा तो आगे बताओ। जो यार तुम देख तो ले इनका क्या था मैटर। हटाओ। लल्ला अंकित क्या कर रहे हो तुम बैठे? वो समझ गया। ये दिखाई इसे दिखाई चांटू को मामा ब्लॉक तुम्हारा बढ़िया बनना। अच्छा हमारे ऊपर लगाई दो कहीं दे रहे। तू बहुत मैं तेरे पेट में छुरी आवाज अब ये बम बना लिया। देखो क्या क्या काम हुआ। देखो देखो देख लेना यूट्यूब पर वो है मनिए तब याद करिए। काहे लल्ला चेहरा का छुपा ही रहे हो? का बात होई गई? का होई गो? देखते लो शर्मात का है लल्ला। ये देखो लाल का होई गो? का होई गो? तो यार गाइस अपना YouTube चैनल तो बता। ये लल्ला देखिए वो किस अपना सिर छुपा रहा है। ये हमारे चैनल को सर्च करने जा रहे हैं। विशाल VISHAL विशाल लो जी ब्लॉग ब्लॉग। यार तेरी आईडी नहीं आ रही है क्या? विशाल ठाकुर ब्लॉग। विशाल ठाकुर ने ठाकुर विशाल ब्लॉग है। दुकान करो। हाँ हाँ दीजिए। आइए, आपकी नंगी फोटो डालना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? तो भाग गए। हाँ तो बताइए कुछ, बताइए कुछ। एक दंपत्ति हम्म वृंदावन मथुरा घूमने गया, बांके बिहारी मंदिर। उसमें उस गाड़ी में उसके कुत्ता था। तो पार्किंग में गाड़ी लगाई तो मालिक से बोला पार्किंग वाला कि इस कुत्ते को हमारे पास कर दो, तुम घूमने जाते हैं, इसकी कुत्ते की जो है दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। लेकिन वो नहीं माना, उसने अपने कुत्ते को गाड़ी में बंद कर दिया। और लोग कम से कम आध घंटा से एक घंटा में कुत्ता तड़फने लगा। और कुत्ता जब तड़फने लगा तो उस पार्किंग वाले ने देखा कुत्ता पूरी तरह से तड़फ रहा है। उसने चाबी वाले को बुलाया, चाबी से गाड़ी खुलवाई। और गाड़ी खुलवाई, तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन कुत्ता तब तक मर चुका था। 1.5 घंटे बाद उसका मालिक कुत्ते का आया और उसके साथ उसकी लेडीज दोनों रोने लगी और तड़फड़ाने लगी कि हमारा कुत्ता मर गया। हमने सुना है कि आप बताइए हाँ क्या कह रहे हैं? बताइए अब ये गलती किसकी है? उसी की दंपत्ति की है जिसने कुत्ते को बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा, मैंने सुना डॉक्टर चड्डा की कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। एक बार मेरे दर्शकों को सुना दीजिए। दर्शक बहुत बेताब हैं डॉक्टर चड्डा की कहानी सुनने को। तो बहुत लंबी कहानी है। मैं डॉक्टर चड्डा की शॉर्ट फॉर्म में सुना दीजिए थोड़ी सी। एक डॉक्टर चड्डा था, घमंडी किस्म का। उसे अपनी काबिलियत पे बहुत घमंड था। एक दफ़े की बात है, एक गरीब इंसान का बच्चा बीमार था। उसका टाइम था कि हम 9 बजे दुकान खोलेंगे। की कहानी ऐसी है, हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। हमारे जो डॉक्टर लाइन के लोग हैं उन्हें जो इससे सीख लेनी चाहिए कि भविष्य में उन्हें जो दर्जा ईश्वर ने प्रदान करो है किसी रूप में कि तुम डॉक्टर हो, तो डॉक्टर एक भगवान को रूप होता है। तो डॉक्टर चड्डा की कहानी एक घमंडी किस्म के डॉक्टर की है। डॉक्टर चड्डा क्या करता है? डॉक्टर चड्डा अपना समय क्लिनिक खोलता है, उसके बाद समय बंद करता है। लेकिन डॉक्टर का ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इमरजेंसी मरीज है, कोई तड़प रहा है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस मरीज को अपने सब काम छोड़ कर के अपने मरीज को
ही सर्वश्रेष्ठ समझे कि हमारा मरीज ही हमारा जीवन है। हमें ईश्वर ने जो विद्या प्रदान की है हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। तो डॉक्टर चड्डा की कहानी मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं क्या कि लिखते हैं? डॉक्टर जो चड्डा था वो घमंडी किस्म का डॉक्टर था। एक समय की बात है कि एक गरीब वृद्ध आदमी, उसका एक ही पुत्र था, वो बीमार हो गया। अब वो दौड़ता हुआ डॉक्टर चड्डा के पास आया कि अब चड्डा से गिड़गिड़ाने लगा। समय ओवर हो चुका था। चड्डा जो है क्रिकेट का बहुत शौकीन था, फुटबॉल का। तो उसने कहा भैया डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को जो है, इसको यहाँ लगा लीजिए, आपको दिक्कत होती पकड़ने में। इसको यहाँ ऐसे लगा लीजिए, आप बोलिए आराम। हमारे बच्चे को जो है देख लो, बहुत तड़फ रहा है, बीमार है। डॉक्टर साहब गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं सुना, अपना क्लिनिक बंद कर दिया। कल सुबह दिखाना आके। तो वो कहता रहा, लेकिन चड्डा नहीं माने। चड्डा अपने फुटबॉल खेलने चले गए। अब वो बच्चा तड़पता रहा, तड़प तड़प के डॉक्टर के क्लिनिक पर ही दम तोड़ दी। कुछ समय की बात है कि डॉक्टर चड्डा के भी एक लड़का था। वो चड्डा के लड़का सर्पों का बहुत शौकीन था। एक समय की बात है, चड्डा के लड़के के यहाँ जन्मदिन था, तो उनके दोस्त वगैरह आए, तो सर्प रखता था डिब्बों में पैक करके। तो उनके दोस्त बोले कि हमको अपने सर्प दिखाओ। तो उसने कहा अभी नहीं, फिर सुबह दिखाएंगे। लेकिन वो नहीं माने कि अभी दिखाओ। तो उसने उस डिब्बे को खोला, सर्प निकला। सर्प ने उसको डस लिया। सर्प ने डस लिया। अब चड्डा को इधर उधर के वैद्य वगैरह बहुत बुलाए। बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। रात के 12-1 बज गए, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं। उसकी नब्ज धीरे धीरे थमती जा रही थी। तो चड्डा ने चारों तरफ देख, चड्डा बहुत हताश हो गया और रोने लगा, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो वृद्ध जो जिसका बच्चा मर गया था, वो बहुत सर्पों के बारे में बहुत ज्ञान रखता था। अच्छे से अच्छा बच्चा काट दी जगह, काट दी आगे बढ़ गया। सर्पों के मंत्र के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखता था। कितना भी बसैला सर्प हो वो ठीक कर देता था। उसको किसी ने जाके बताया कि डॉक्टर चड्डे के बच्चे ने सर्प ने चड्डा के बच्चे को खा लिया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि चड्डा के बच्चे को सर्प ने खा लिया। तो उसकी पत्नी बोली खा लिया तो खा लिया, और तुम नहीं जाओगे। उसने कौन सी तुम्हारे ऊपर बच्चे के ऊपर रहमत दिखाई दी। लेकिन वो इतना नेक दिल था, उसको नहीं लगा। जब उसकी पत्नी सो गई तो चुप के कुंडी बंद करके वहाँ पहुँच गया। उसने कहा बच्चा कहाँ है। तो देखा जाके उसकी नब्ज थम रही थी, लेकिन उसने अपनी मंत्र विद्या से उस बच्चे को स्वस्थ कर दिया और स्वस्थ करके वहाँ से चला गया। जब चड्डा ने जानी कि ये बच्चे मेरे किसने ठीक किया, तो पता लगा वो वृद्ध था आया था। तब चड्डा को याद आ गई, उसके बच्चे का हमने इलाज नहीं किया था, इसने मेरे बच्चे की ज़िंदगी दी। चड्डा ने तुरंत उसके घर पे गए और उसको बुलाया। तो चड्डा उसके चरणों में गिर पाए कि अपनी घमंड, जो उसके अंदर घमंड था, क्रोध था, अहंकार था, सब धरी की धरी रह गई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन ही परोपकार के लिए है और परोपकार की जिंदगी में जीना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो डे 6 में कल आपका क्या मतलब बताना चाहेंगे, कौन सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे, कौन से उपदेश देंगे कल के ब्लॉग में? कल कोई अच्छी मनमोहक कहानी सुनाएंगे जिससे दर्शकों को मजा आए। दर्शकों को मजा भी आए और सीख भी मिले। ये मजा नहीं, सीख भी मिलनी चाहिए जिंदगी की। तो जिंदगी हर पल एक सीख नहीं देती है। तो चैनल के बारे में थोड़ा बता दें, आपको पता ही होगा हमारे चैनल के बारे में। ठाकुर विशाल ब्लॉग। हाँ, उसको क्या करना है? उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा ठीक है। तो दर्शकों के लिए कोई लास्ट में कोई छोटी सी, कोई अच्छी सी एक कोई बात बता दें जिससे उनका दिल खुश हो जाए। कोई मतलब को बताएं कुछ उन्हें अच्छी सी बात। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। धन्यवाद। ठीक है। तो गाइज, तो ये मोमोज के लिए 15 रुपये डाल रहे हैं, अभी इनके आए नहीं हैं। चलो फील्डिंग ने अपने आई है यार। 15 रुपये नहीं पड़ रहे यार, बताओ। 15 हम दे रहे, 30 रुपए के मोमोज नहीं आ पा रहे। बताइएगा इतनी गरीब है। ये हफ्सी इंसान है, इसकी शक्ल दिखा। तो पूरी दुकान खाने की दम रखता है अकेले बंदा।
ये पूरी दुकान खाने की दम रखता है अकेला, और फ्री की से इतनी खिला दो, वो फ्री की अच्छी है। हाँ। ऐसे नहीं देगा, फ्री की खाएगा ये बंदा। ये उसे कहते हैं कंजूस इंसान, वो पक्का कंजूस में से एक है ये। ये कंजूस इंसान है, ये 15 रुपए नहीं दे रहा है, ये 30 रुपए नहीं रुपए निकलते हैं इसकी जेब से। तो खाने के लिए ऐसे आएगा कि भैया हमें खिला दो खिला दो। हाँ ये तो गाइस बहुत ये बड़ा भिखमंगा है। देखिए, क्या बताएं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 रुपए हो चुके हैं और मेरे फोन में आ भी चुके हैं। तो गाइस अभी आएंगे हम लोग, पहले मोमोज खाएंगे, वहाँ का सीन दिखाएंगे, उसके बाद में हम लोग गाना शूट करेंगे, उसका भी आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट में। चाचा ने आज बहुत कुछ अच्छा बताया है, तो मिलते हैं अपने डे 6 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।